मेरा मानना है नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान देकर के उनके विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया है। आज उन्हें ये सम्मान दिया गया तो हम सब लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं। नेताजी ने जीवन भर किसानों की, गरीबों की और प्रदेश की और देश के नौजवानों को, किसानों को, सबके आवाज़ को बुलंद किया है, तो इसलिए मिला है नेताजी। बड़ी सोच, बड़ा दायरा, उदार, कोई राजनीतिक दूरी नहीं, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं। ये तो उनको अपने दिल से पूछना चाहिए सभा वालों को कि यदि वो होते इस जगह पे तो किसी हमारी पार्टी के नेता को ऐसा सम्मान देने का काम करते। कहते हैं जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। समाजवाद की पताका फहराने वाले सपा नेता मुलायम सिंह यादव भले ही आज इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनका जलवा उनके ना रहने के बाद भी कायम है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जिन 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनमें यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का नाम भी शामिल है। केंद्र सरकार ने समाजवादी पार्टी के सर्वस्वा रहे स्वर्गवासी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान देकर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। संकेतों और सरोकारों की सियासत करने वाले बीजेपी ने ये सियासी दांव यूं ही नहीं चला है। राजनीतिक पंडित इसे मिशन 2024 के मद्देनजर मुलायम की विरासत को हासिल करने की हसरत के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या केंद्र ने मुलायम को मरणोपरांत पद्म भूषण देकर उनकी सियासी जमीन को हासिल करने की ओर कदम बढ़ा दिया है? क्या नेताजी को सम्मान देने के पीछे बीजेपी का मिशन 2024 है? पीएम मोदी ने क्या मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण देकर अखिलेश को फंसा दिया? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जैसे ही केंद्र सरकार ने स्वर्गवासी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म भूषण देने का ऐलान किया, उसके तुरंत बाद इसको लेकर सियासत तेज हो गई। नेताजी की बड़ी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि जिस तरह से नेताजी का कद था, उसको देखते हुए उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। सरकार से मेरा अनुरोध है कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मेरा मानना है नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। बात नेताजी की हो रही थी तो भला ऐसे में मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा भी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने डिंपल यादव को जवाब देते हुए कहा कि नेताजी हमेशा कहते थे कि जो भी चीज सम्मान से मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, जो मिल गया है उसे खुशी से स्वीकार करे, न कि उस पर सवाल उठाने चाहिए। वहीं अब ऐसे में नेताजी को लेकर सियासत कहां रुकने वाली थी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मरणोपरांत सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण सम्मान को अपमान बता दिया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव भारत रत्न के योग्य थे, लेकिन पद्म भूषण देकर उनका मजाक बनाया। ये बीजेपी की घटिया सोच को दर्शाती है। सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान देकर के उनके विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया है। नेताजी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। मुलायम सिंह को मरणोपरांत पद्म भूषण देने के सियासी मायने क्या हैं? प्रदेश की राजनीति में 15 साल का सूखा झेलने वाली बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ 2017 में सियासत में उतरी थी। इसके साथ ही बीजेपी ने एक फॉर्मूला अपनाया था और वो था गैर यादव व गैर जाटव वोट बैंक। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव और 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के पहले ही मुलायम सिंह यादव मौका बे मौका ये कहते हुए सुने गए कि बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव, भाजपा के लिए यादव वोट कमोबेश अछूता ही रहा है।
हालांकि कुछ महीनों पहले ही इस दुनिया से रुखसत हुए मुलायम सिंह यादव से बीजेपी के सीनियर नेताओं से तालमेल की तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती थी। फिर चाहे वो नेताजी के भतीजे तेज प्रताप सिंह की शादी में पीएम मोदी का इटावा जाना हो, या मुलायम सिंह के निधन पर अमित शाह का उन्हें श्रद्धांजलि देना, या योगी कैबिनेट के मंत्रियों का उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होना, या फिर 2017 में सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और मुलायम सिंह यादव की नजदीकियां हों। बीजेपी ने हमेशा परंपरा से हटकर संदेश देने की कोशिश की है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव उनके लिए श्रद्धेय थे। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब केंद्र सरकार ने मुलायम सिंह यादव को सम्मान देकर सुर्खियां बटोरी हों। इससे पहले भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में पश्चिम बंगाल से आने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित कर सियासी गलियारों में चर्चा बढ़ा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।